हमारे बड़ों ने कहा था, जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा तो सरकार भी गिर जाएगी। प्रियंका गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया लोकसभा में, और पहले भाषण में ही उन्होंने लोकसभा की महफिल लूट ली। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि पहला जब उन्होंने भाषण दिया तब उन्होंने बीजेपी को जम के घेरा और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है नेहरू 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 की नेहरू जी की गलती है। तो आप ये बताइए कि अभी आपने क्या किया है, अभी आप क्या कर रहे हो, और अभी आपकी जो नाकामियां है उसका आप क्या करोगे। सारी चीजें नेहरू जी की जिम्मेदारी थोड़ी है। नेहरू जी का टर्म तो चला गया, प्रियंका गांधी जी ने कहा अभी आपका टर्म है। तो अभी ये बताओ कि आपने क्या किया, क्यों पीछे जाके गलतियां निकाल रहे हो नेहरू जी की। ये डायरेक्टली प्रियंका गांधी जी ने अटैक किया। प्रियंका गांधी जी ने यह भी कहा कि एक राजा था, वो भेष बदल के जाता था गाँवों में और वो देखता था कि अपने राज्यों में कि क्या बातें हो रही है, क्या उसके खिलाफ तो बातें नहीं हो रही, क्या वो सही से काम कर रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने कहा जो अभी की सरकार है वो भेष तो बदलती है, लेकिन ना वो किसी की बात सुनती है और ना ही किसी की आलोचना सुनती है। मतलब कि उनका डायरेक्टली टारगेट बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी पे था। मतलब कि वो भेष तो बदलते हैं लेकिन वो जनता की बातें नहीं सुनते। ये चीज प्रियंका गांधी जी ने कही। प्रियंका गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही। किसान आंदोलन हुए, हाथरस में जो कांड हुआ, संभल वायलेंस हुआ, इसमें भी जो पीड़ित है उनको मुआवजा नहीं मिला, ऐसा प्रियंका गांधी जी ने कहा। आगे प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि संभल वायलेंस का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, जिस पे कि विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, उस पे जो बीजेपी और एनडीए अलायंस है वो चर्चा करना ही नहीं चाहती। ये डायरेक्टली प्रियंका गांधी जी ने बीजेपी पे हमला बोला। जब प्रियंका गांधी जी बोल रही थी पार्लियामेंट में तो ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी बोल रही है। और आगे मैं ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए। प्रियंका गांधी जी ने यह भी कहा कि गरीब गरीब ही हो रहे हैं, सिर्फ एक आदमी के लिए काम हो रहा है हमारे पूरे देश में। वो एक आदमी कौन है सबको पता है। उन्होंने इनडायरेक्टली अडानी जी को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अडानी जी के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको 15 दिन हो गए हैं पार्लियामेंट में आके, वो नई नई पार्लियामेंट की सदस्य बनी, लेकिन उन्होंने 15 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी को 10 मिनट से ज्यादा पार्लियामेंट में नहीं देखा। ये डायरेक्टली आरोप प्रियंका गांधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगाया। आगे मैं ये भी बता दूं कि अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और राहुल गांधी जी, जो कि खुद प्रियंका गांधी जी के भाई हैं, वो भी सुन रहे थे उनकी बात। प्रियंका गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि हमारे देश में अभी डर का माहौल फैलाया जा रहा है और डर फैलाया जा रहा है, लेकिन डर जितना आप फैलाओगे उतना ही रूलिंग पार्टी या बीजेपी के लिए नुकसान है, क्योंकि जितना आप डर फैलाओगे उतना ही डर आपके अंदर भी पैदा होगा। और आगे प्रियंका गांधी जी ने यह कहा कि जब डर हद से बढ़ जाता है तो अंदर से एक शक्ति उठती है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और वो जब शक्ति जनता के अंदर आती है तब सरकार गिर जाती है। आगे प्रियंका गांधी जी ने यह भी कहा कि ये देश कायरों के पास बहुत समय तक नहीं रहा, तो इसीलिए कायरों के पास ये देश आगे और भी बहुत समय तक नहीं रहेगा। प्रियंका गांधी जी ने हमले तो बोले, साथ ही साथ में उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं भी की। उन्होंने वायनाड लैंडस्लाइड पे भी कहा एक बच्चा 6 घंटे तक करीब अपनी माँ के हाथ पकड़ के बैठा रहा। जब नदी का बहाव जा रहा था तब वो बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ के 6 घंटे तक करीब मशक्कत करता रहा कि वो अपनी माँ को बचा ले, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। तो इसी पे डायरेक्ट प्रियंका गांधी जी ने संकल्प से कहा कि वायनाड जो लैंडस्लाइड है वो बहुत ही खतरनाक है, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा हो और जो वायनाड के विक्टिम है उनको मुआवजा मिले। प्रियंका गांधी जी ने संभल वायलेंस पे 2 लड़के की भी बात की, जिनके पिताजी जब उनको छोड़ के संभल में अपने घर जा रहे थे तब उन पे पुलिस की गोली चली और वो मर गए, ऐसा प्रियंका गांधी जी ने कहा। पुलिस ने तो कहा है कि उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने कहा कि पुलिस की गोली की वजह से एक आदमी जो है वो मर गया, जिनके 2 बच्चे थे। उसमें से एक बच्चा था वो डॉक्टर बनना चाहता था और दूसरा बच्चा भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता था। तो अब जब उनके पिताजी मर गए तो एक बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता था उसने कहा कि मैं, मेरा जो पिताजी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, वो मैं बन के रहूंगा। और उनके पिताजी दर्जी थे। और आगे प्रियंका गांधी जी ने यह भी कहा कि संभल वायलेंस में जिनकी मृत्यु हुई है, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनको भी मदद मिलनी चाहिए। और लास्ट में प्रियंका गांधी जी ने कहा सत्यमेव जयते और उन्होंने अपना भाषण खत्म किया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।